आपको इस भाव से काम करना होगा, तब जाके अवैध रूप से, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, सांस्कृतिक सत्ता हो, उस पर बैठे हुए लोगों को आप हटा पाएंगे और हमारे भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके जीवन में आप सम्मान ले आ पाएंगे। इनकी जगह पे कोई और बैठा है। आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। भारत की पार्लियामेंट में ओबीसी, जिसकी आबादी देश में कहा जाता है कि 52% है, मंडल कमीशन ने कहा कि 52% है, कुछ लोग कहते हैं 55 है, कुछ लोग कहते हैं कि 60% है। कारण उसका स्पष्ट इसलिए है क्योंकि इनकी जो प्रजनन दर है वो सबसे ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, ये इनकी आबादी बड़ी है, लेकिन उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन 20% के भी आसपास नहीं है। नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन केंद्र में 27% का कोटा है उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन अभी भी 21% है, जिसमें साथियों ग्रुप बी की नौकरियां हैं। क्लास 1 में तो 12-13% है, मंडल के लगने से पहले भी 12-12.5% था। आप समझिए इस बात को। एससी कम्युनिटी की आबादी 17.5% हो गई है, एसटी की 8.5% हो गई है, रिजर्वेशन 15 और 7% है, लेकिन पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देश हम सभी का है, ये जंगल, जमीन, माटी, हवा, पानी, सब कुछ उस पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा, उतना ही आपका अधिकार है। ये सब चीज ही बराबर है। ध्यान रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? अभी तो सम्मान की नौकरी करते हैं, 10,000 की गार्ड की नौकरी में 12 घंटे आपसे काम कराया जाता है। 40 साल की उम्र में आप बीपी, डायबिटीज और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या अशोका यूनिवर्सिटी में 8 लाख रुपए की फी पे अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे? आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल चाहिए। तो ध्यान रखना है साथियों कि हमारी जो 4 पिलर है ना डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, वो पिलर हैं, वो न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, कार्यपालिका है, विधायिका है। विधायिका में जिनकी आबादी 12% है, उनके एमपी पार्लियामेंट में 44% है। ये अभी का आंकड़ा है, ये जो पार्लियामेंट है उसमें 12%, 15% की आबादी वालों का 3 गुना रिप्रेजेंटेशन है, जो कानून बनाते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि अगर आपके लोग नहीं होंगे वहां पे, तो कौन आपके लिए कानून बनाएगा? कौन बनेगा आपके लिए? आपका जागना बहुत जरूरी है। आपकी लिटरेसी रेट, आपका रिप्रेजेंटेशन, नौकरियों में, आईआईएम में, एम्स में, आईआईटी में कितने बच्चे 1990 के पहले पढ़ते थे और 1990 के बाद पढ़ रहे हैं? आपको मैं बताऊं कि पत्रकारिता में 90% एडिटर जो हैं वो उन्हीं जातियों के हैं जो लंबे समय से जुगाड़ कर रही है। आपका दलित समाज से एक भी एडिटर नहीं है, आदिवासी समाज से एक भी एडिटर नहीं है, ओबीसी से कोई एडिटर नहीं है, 3-4% उनके स्पीकर है, रिपोर्टर्स है। पत्रकारिता में आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उसी तरह से कार्यपालिका में हिंदू की खबर थी 3 साल पहले की कि पीएमओ जो भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी सचिवालय है, उसमें 64 अधिकारियों में एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं था। इतनी बड़ी आबादी है। ओबीसी के लोग हैं लेकिन उनके लिए जगह नहीं है, एससी के लोग हैं उनके लिए समाज में सम्मान नहीं है, एसटी के लोग हैं लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये आपकी कार्यपालिका का हाल है। विधायिका का मैंने बताया, न्यायपालिका में जान लीजिए, आंकड़े कुछ नहीं है, सरकार कोई आंकड़े नहीं देती है। जाति है इस समाज में, लेकिन जाति की जनगणना नहीं होगी। जाति एक सच्चाई है। बताइए मुझे कि जिन लोग गैर जातियों में शादी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि जातियों को गिनने से द्वेष फैलेगा। न्यायपालिका में साथियों आप ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका में इस देश में 2014 से पहले हाई कोर्ट में, छोटे कोर्ट नहीं, ये आपके जिला कोर्ट को नहीं गिनता हो, लोअर कोर्ट में तो 12.5% ओबीसी, एससी, एसटी के जज हैं, लेकिन 500 जज अब तक हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आपको मालूम है 5 ओबीसी, 5 दलित और आज तक एक भी आदिवासी नहीं हुआ है। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है। 500 जज अब तक हुए हैं, लेकिन उसमें 5 ओबीसी, 5 दलित, एक भी आदिवासी नहीं। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। 12 मुसलमान हुए हैं, ये आपका मोटा मोटी रिप्रेजेंटेशन है। मैं ये नहीं कहता हूं, हमको सबसे ज्यादा मेरिट उसी में होती है जो शारीरिक श्रम कर सकता है, जो श्रमजीवी है, जो श्रवण सभ्यता से आता है, श्रवण परंपरा से आता है। आपको बुद्ध के समतावादी समाज के सपने को साकार करना है, और वो केवल आप अपनी एकता से कर सकते हैं। वो एकता ओबीसी, एससी, एसटी की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक एकता से संभव है। सत्ता आपकी है, समाज आपका है, राज्य आपका है, देश आपका है, पूरी मानवता के प्रतिनिधि आप है। आपको एकजुट होकर
शिक्षा पर सबसे